और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाली सभी श्रोता भाई बहन, भगवान शिव की ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से करूं करूं बखान क्या करूं मैं रागों के का चपटी भगोद में खजाना पूरे का। गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष लीलार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रागों के का चपटी भगोद में खजाना पूरे का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष लीलार शंभु तार तार तू। भगवान ओगड़दानी की कृपा दया, उसकी उदारता कि ये मानव का शरीर प्राप्त कर कर आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक मानव का जन्म प्राप्त कर लेना और मानव का जन्म मिल जाने पर अगर भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको मिल जाए तो ये मानकर चलिए कि अभी तक हम जितने जितने जन्म ले रहे थे 83,99,999 योनियां जो हम काट चुके थे, उस सारी योनियों का जो हमने बेकार कृत्य किया हो, कर्म करा हो, वो सब ये 84 लाख में नंबर योनि मानव की देह में कट जाता है। आज कथा में और मानव के शरीर में भगवान की भक्ति और उस भगवान की भक्ति में भी शिव की भक्ति थोड़ी सी कठिन पड़ती है, पर एक बार यदि इस चित्त वृत्ति में शंकर आकर बैठ गए तो फिर हमें चिंता नहीं रहती, फिर हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई चिंता नहीं।
मनुष्य देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, मानव की देह प्राप्त हो गई और उस मानव की देह में शिव की अविरल भक्ति मिल जाना, शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो है थोड़ी सी कठिन, पर आप जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देते हो, आपको खुद ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके पीछे कोई आपको संभालने वाला, बल देने वाला मेरा काल अधिपति महाकाल राजा खड़ा है, पीछे खड़ा। कोई ऐसा है जो मुझे दुख से निकाल सकता है, कोई ऐसा है जो मुझे तकलीफों से दूर कर सकता है, कोई ऐसा है जो हमें कष्ट से बाहर कर सकता है। और वो कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपके भीतर की दृढ़ता। फल को काटने के लिए एक चक्कू की जरूरत पड़ती है, सब्जी को काटने के लिए एक चाकू की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है, युद्ध के मैदान में दुश्मन की गर्दन काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है, और अपनी जिंदगी के सारे पापों को काटने के लिए शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। संचित पाप, और वो पाप तुम जानबूझकर नहीं करते। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन किया गया कि झाड़ू लगाने से भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज की कथा जो भागवत जी में आती है, श्रीमद् भागवत के अंदर आती है, तो उसमें अहिंसा परमो धर्म की बात कही जाती है, और होना चाहिए। अग्नि को जलाया तो अग्नि में भी छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये आपके स्मरण में ये पाप नहीं है, आप इनको जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो घर में चींटी अगर आ भी जाती है तो उसको मारते नहीं हैं, उस चींटी को निकल जाने देते हैं कि ये निकल जाए। कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि घर में चूहा आ गया तो उसको मारने की दवाई नहीं रखते, उसके लिए पिंजरा रखकर उसको बाहर छुड़वा देते। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं कि सांप अगर घर में आ गया तो उसको पकड़वाने वाले को बुलाकर उसको पकड़ाकर बाहर छुड़वा देते, और जाते जाते उससे कहते भी हैं कि इसको मारना मत। आपने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव के शरीर के अंतर्गत पाप अपने आप हो जाता है। आप कितने भी बच लोगे, आप कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कहा फल को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, सब्जी को काटने के लिए चाकू की जरूरत है,
लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, और दुश्मन का गला काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और